those who are appearing in interview, so you should know about the hierarchy in force. So from some candidates it is asked and it has been asked. So some of you have asked to discuss in brief about hierarchy. So देखो, जो हमारे चाहे सीएपीएफ हो, सीएपीएफ या आर्मी, आर्म फोर्सेस, तो उसमें आपको हायरार्की जानना होता है। बेसिक इंफॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए। तो हम जनरली इसमें जो है सीएपीएफ के सिंपल स्ट्रक्चर देखेंगे और आपके आर्मी में। तो जैसा कि आप आर्मी में देखते हो, तो आर्मी में जो सबसे पहले जो होता है, आर्मी आपका हेडक्वार्टर है, सीओएएस उसको, यानी कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ उसको बोलते हैं। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो होते हैं वो जनरल लेवल के ऑफिसर होते हैं और ये 4 स्टार ऑफिसर होते हैं। अभी जो हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं वो जनरल उपेंद्र द्विवेदी हैं। तो जनरल उपेंद्र द्विवेदी जो हैं अभी वो आर्मी जनरल हैं। ठीक है, ये आपका जो है और इंडियन आर्मी के ऑफिशियल वेबसाइट में ये आपको मिल जाएगा। ठीक है ना। तो ये आपके जो हैं 4 स्टार ऑफिसर होते हैं। उसके नीचे जो है हमारे पास जो होते हैं कमांड होते हैं। तो कमांड जो एक्चुअली ऐसे देखा जाए तो इसके नीचे एक तरह से जो है आपके वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होते हैं। तो वाइस चीफ होते हैं प्लस एक डीजीएमओ होते हैं, डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस। तो डीजीएमओ और या वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ या फिर आर्मी कमांड, आर्मी कमांडर या फिर कॉर्प्स कमांडर, ये सारे के सारे जो होते हैं लेफ्टिनेंट जनरल लेवल के ऑफिसर होते हैं। ठीक है। तो आर्मी हेडक्वार्टर यानी इसका ये लोकेटेड आपका दिल्ली में है। उसके बाद एक जो है आपके 7 कमांड्स हैं। तो ये कमांड के जो ऑफिसर होते हैं उसको जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ यानी आर्मी कमांडर इनको कहते हैं। तो ये एक है आपका ट्रेनिंग कमांड। तो जो ट्रेनिंग आपका कमांड है वो शिमला में लोकेटेड है। ठीक है। तो ट्रेनिंग कमांड जो है वो शिमला में लोकेटेड है। एंड 6 जो है ऑपरेशनल कमांड है। तो ये 6 ऑपरेशनल कमांड में एक नदर्न कमांड है। तो नदर्न कमांड जो है ये आपका उधमपुर में है। ठीक है, उधमपुर जम्मू एंड कश्मीर में। जो साउथ कमांड है ये आपका पुणे में है, महाराष्ट्र पुणे। ईस्ट जो कमांड है वो आपका कोलकाता में है। वेस्ट कमांड आपका जो है वो चंडी मंदिर जो है वो चंडी मंदिर जो आपका हरियाणा में है। सेंट्रल कमांड आपका लखनऊ में है। और एक जो साउथ वेस्ट है वो आपका जयपुर में है। तो ये 6 कमांड हो गए जो ऑपरेशनल। और एक आपका ट्रेनिंग कमांड। तो ट्रेनिंग कमांड जो है वो आपका शिमला में है। तो ये 7 कमांड हो गए। अब कमांड के जो नीचे होते हैं, देखो इसमें से आप इसको एरिया हेडक्वार्टर भी कह सकते हो। तो 6 इसको इतना हमको ज्यादा जरूरी नहीं है। ठीक है, लेकिन इसका भी जैसे आप जब रिपब्लिक डे पर देखते हो तो जो दिल्ली के एरिया हेडक्वार्टर के जो कमांडर होते हैं, जीओसी होते हैं, वो देखोगे वहां पे अवेलेबल रहते हैं। फिर इसके ही एक तरह से कह सकते हो कि इसके नीचे या लेकिन रैंक वाइज जो होते हैं वो लेफ्टिनेंट जनरल ही होते हैं। बट यहाँ जो जो आपके कमांड के जो लेफ्टिनेंट जनरल होते हैं वो उनका सीनियरिटी थोड़ा सा ज्यादा होता है। ठीक है ना, क्योंकि उनके पास एक ज्यादा ये एरिया है। ठीक है। फिर उसके बाद ये आपके कॉर्प्स होते हैं। तो कॉर्प्स के इसके जनरल ऑफिसर कमांडिंग जो कॉर्प्स कमांडर ये भी लेफ्टिनेंट जनरल लेवल के ऑफिसर होते हैं। और ट्रेनिंग वाले में भी देखोगे कि डिफरेंट जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस ये अवेलेबल हैं। फिर आपके कॉर्प्स के तो यानी कि देखो जो आपके कमांड, कॉर्प्स, फिर वाइस चीफ, डीजीएमओ, ये सब के सब जो है लेफ्टिनेंट जनरल के अधिकारी होते हैं। और ये सारे के सारे 3 स्टार यूज करते हैं। ठीक है। तो 3 स्टार। तो जनरल जो है 4 स्टार। ये तीनों जो चीफ होते हैं, नेवी, आर्मी और एयरफोर्स, इस तीनों के चीफ और प्लस जो सीडीएस हैं वो 4 स्टार यूज करते हैं। उसके नीचे जो है वो 3 स्टार यूज करते हैं। लेकिन सीएपीएफ में जो देखोगे तो सीएपीएफ में जो है वो आपके 3 स्टार होते हैं, जो भी डीजी है, एडीजी है, एसडीजी है। और इसमें से जो एक सिर्फ आईपीएस में सिर्फ एक होते हैं आईबी के डायरेक्टर, जो है डायरेक्टर आईबी, वो सिर्फ जो है 4 स्टार यूज करते हैं। तो जो कॉर्प्स है उसमें जनरली देखोगे कॉर्प्स में क्या है कि 50,000 के आसपास पीपल एक में होते हैं। डिफरेंट डिफरेंट कॉर्प्स हैं, जैसे चिनार कॉर्प्स लो, गजराज कॉर्प्स लो, नगरोटा कॉर्प्स लो। ठीक है ना। तो अलग अलग कॉर्प्स होते हैं। तो उसके कॉर्प्स कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल। कॉर्प्स के बाद जो होता है डिवीजन। डिवीजन में जो इसके हेड होते हैं जीओसी, इनको भी जनरल ऑफिसर कमांडिंग यानी डिवीजन कमांडर इसको कहते हैं। तो ये जो होते हैं मेजर जनरल, ये देखो 2 स्टार ऑफिसर होते हैं।
और फिर इसमें भी देखो जो एरिया है उसके नीचे सब एरिया, तो इसके भी जो है मेजर जनरल। और जो डिवीजन के नीचे होते हैं वो आपके ब्रिगेड होते हैं, इसके ब्रिगेड कमांडर होते हैं। तो जनरली ब्रिगेड में जो है, देखो इसमें जो डिवीजन में है तो 15,000 टू 20,000 के आसपास, डिपेंडिंग ऑन आपके 15,000 टू 20,000 के आसपास रहेंगे। ब्रिगेड जो है उसमें 3,000 से 5,000 के आसपास लोग ये रहते हैं। तो ये इसके ब्रिगेडियर ये 1 स्टार यूज करते हैं। इसके जो नीचे होते हैं वो स्टार यूज नहीं करते हैं। तो अब जो ब्रिगेड के नीचे जो होते हैं वो आपका बटालियन होता है। ठीक है, बटालियन आप बोलते हो, या तो बटालियन बोलते हो या रेजिमेंट बोलते हो। ठीक है, तो बटालियन बोल सकते हो और रेजिमेंट बोल सकते हो। इसके जो कमांडिंग, जो इसके हेड होते हैं उसको कमांडिंग ऑफिसर, सीओ बोलते हैं, कमांडिंग ऑफिसर। यानी कि वो जो है कर्नल लेवल के अधिकारी होते हैं। ये कर्नल लेवल के अधिकारी, तो कर्नल लेवल के अधिकारी जो हैं ये इनको सीओ बोलते हैं। इसके जो नीचे होते हैं वो उसको कंपनी बोलते हैं, या आप कंपनी बोलोगे, या स्क्वाड्रन बोलोगे या बैटरी बोलोगे। ठीक है, तो ये आर्मी में ये होता है, तो स्क्वाड्रन या बैटरी। तो इसके जो, इसको ऑफिसर कमांडिंग बोलते हैं। देखो यहाँ कमांडिंग ऑफिसर बोलते हो, और उसी को एक तरह से उलट दिया है ऑफिसर कमांडिंग, तो उसको ओसी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ इनको सीओ बोलते हो और यहाँ इनको ओसी बोलते हो। ठीक है, तो देखा जाए तो आप एज ए असिस्टेंट कमांडेंट जब बनते हो तो नॉर्मली आप इसी लेवल में होते हो। लेकिन यहाँ जो कंपनी कमांडर होते हैं वो सामान्यतः जो होते हैं मेजर होते हैं, मेजर। और कभी कभी जो होते हैं वो आपके लेफ्टिनेंट कर्नल भी होते हैं, लेफ्टिनेंट कर्नल। इन नॉर्मल जो है लेफ्टिनेंट कर्नल को कभी कभी जो है कि आपका रेजिमेंट का भी कमांड दिया जाता है। तो जो लेफ्टिनेंट कर्नल है, डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन, ये आपको हो सकता है कि उनको स्पेशल केसेस में जो है कंपनी जो है यानी स्क्वाड्रन बैटरी उसका भी चार्ज दिया जा सकता है, या फिर बटालियन का भी, डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन टू सिचुएशन। तो कंपनी के जो, यानी आपके लेवल में जब असिस्टेंट कमांडेंट होते हो तो सामान्य केस में एक्सेप्शन को छोड़ दिया जाए, जैसे कि कोबरा वगैरह में जो होता है डिप्टी कमांडेंट जो होते हैं वो इंचार्ज होते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया। फिर इसके नीचे जो होते हैं प्लाटून जो होते हैं। ठीक है, प्लाटून या उसको ट्रूप कहते हैं। तो इसमें डिपेंडिंग ऑन जो है, देखो यहाँ जो आपके, मैंने इसके पहले जो देखा ब्रिगेड तक आपने देखा, ब्रिगेड में 3,000 से 5,000। ठीक है, और उसके पहले डिवीजन आपने देखा, तो डिवीजन में जो मेजर जनरल हैं तो उसमें से आपके 15,000 टू 20,000 रहते हैं। और कॉर्प्स में है जनरली 50,000 के आसपास रहते हैं। बटालियन में आप 1,000 से 1,200 के आसपास लोग रहते हैं। और कंपनी में आपके 130 से 140 के आसपास ये रहते हैं। और जो प्लाटून होते हैं उसमें 30 से 40 के आसपास लोग रहते हैं। तो प्लाटून या ट्रूप्स जो है उसके प्लाटून कमांडर या ट्रूप कमांडर उनको बोलोगे। तो ये जो होते हैं कैप्टन लेवल के होते हैं। ठीक है, ये कैप्टन लेवल के होते हैं। इसके नीचे या उनको जेसीओ को भी दिया जाता है, या लेफ्टिनेंट कैप्टन, लेफ्टिनेंट या जेसीओ। ठीक है, किसी को भी दिया जा सकता है सिचुएशन के, सिचुएशन। उसके नीचे सेक्शन है, सेक्शन या उसको डिटैचमेंट भी कहते हैं, डीईटी। ठीक है, डिटैचमेंट। तो इसको सेक्शन कमांडर बोलोगे या डिटैचमेंट कमांडर। इसके जो हेड होंगे वो या तो जेसीओ होंगे या आपके हविलदार। देखो कभी कभी ये जेसीओ आपके प्लाटून के भी हेड हो सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन ना, वो कभी कभी अवेलेबिलिटी और ऑपरेशनल सुटेबिलिटी ये के अनुसार चेंज होते रहते हैं। ठीक है, तो आपने ये देखा कि सबसे लोएस्ट एक तरह से यूनिट जो है सेक्शन है, तो उसके जेसीओ यानी कि जूनियर जो ऑफिसर होंगे वो होंगे आपके, या हविलदार होंगे। ठीक है, तो इसको सेक्शन बोलेंगे या डिटैचमेंट। और उसको जो है सेक्शन कमांडर या डिटैचमेंट कमांडर, उसके ऊपर तो यानी कि यहाँ जो है 10 to 12 होंगे। ठीक है, ये छोटी यूनिट होती है ऑपरेशनल एंगल से। ठीक है, फिर आपका जो है 30 to 40 प्लाटून या ट्रूप्स में, तो उसके कैप्टन या लेफ्टिनेंट या फिर जेसीओ हेड होंगे। फिर इसके ऊपर कंपनी स्क्वाड्रन या बैटरी होगा, उसके जो ऑफिसर कमांडिंग होंगे यानी ओसी उनको बोलते हैं, तो मेजर या लेफ्टिनेंट कर्नल हो सकते हैं। और इसके पहले जो आपका बटालियन होगा या रेजिमेंट होगा वो आपके सीओ होंगे, कमांडिंग ऑफिसर यानी कि कर्नल होंगे। और कभी कभी आपके लेफ्टिनेंट कर्नल को भी डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन बनाया जाता है। और उसके ऊपर आपने देखा कि ब्रिगेड के ऊपर आपका डिवीजन है, डिवीजन के ऊपर कोर है, यानी कॉप्स या कोर उसको बोलते हैं। उसके ऊपर आप देख रहे हो जो कि ऑपरेशनल जो कमांड है, ऑपरेशनल कमांड, ट्रेनिंग कमांड, एक्सेट्रा है। ठीक है, तो ये आपका जो है सिचुएशन है।
अब यदि हम अपने नेवी में एक तरह से देखें, ठीक है, नेवी, तो यदि इंडियन नेवी आप देखते हो, ठीक है, तो इंडियन नेवी देखोगे तो उसमें क्या है, आपके इंडियन नेवी में जो है मेनली थ्री कमांड है। तो नेवी चीफ हैं जो हमारे, देखो जो आर्मी चीफ हुए, जो जनरल उपेंद्र द्विवेदी आपके हैं, ठीक है, तो जनरल उपेंद्र द्विवेदी आपके आर्मी के चीफ हैं। नेवी में जो हैं वो आपके एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी, ठीक है, तो नेवी, इसके चीफ जो हैं दिनेश कुमार त्रिपाठी, डीके त्रिपाठी, ठीक है, एडमिरल एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी, ठीक है। तो इसमें तीन कमांड हैं, ठीक है, इसमें आपके तीन कमांड हैं। एक जो है ईस्टर्न, ईस्टर्न, तो ईस्टर्न का विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम में देखोगे कि बहुत सारे जो ये आपके एक्सरसाइजेज वगैरह होते रहते हैं, या और सारे बहुत सारी चीजें हैं। फिर देखो एक आपका ईस्टर्न हो गया, फिर आपका एक वेस्टर्न हो गया, ठीक है। तो वेस्टर्न जो है उसका मुंबई है, ठीक है, तो वेस्टर्न का मुंबई। देखो ईस्टर्न जो है बे ऑफ बंगाल को देखेगा, बे ऑफ बंगाल। जो वेस्टर्न है मुंबई, वो अरेबियन सी। और तीसरा कोची, तो कोची को आप ट्रेनिंग कमांड भी कहते हो, ठीक है। और एक आपका जो है एक्चुअली ट्राई सर्विस कमांड है। ट्राई सर्विस कमांड जो है वो आपका अंडमान एंड निकोबार में है, ठीक है, अंडमान निकोबार में ट्राई सर्विस कमांड है। तो नेवी के आपके तीन हो गए। अब एयरफोर्स लेते हैं। तो एयरफोर्स में जो है भी सेवन कमांड, जैसे आर्मी में आपके सेवन कमांड है, तो सिक्स जो उसमें थे ये ऑपरेशनल और वन ट्रेनिंग, लेकिन यहाँ जो है ये आपके फाइव जो हैं ऑपरेशनल होंगे और टू जो होंगे फंक्शनल होंगे, एक तरह से कह सकते हो ट्रेनिंग एंड मेंटेनेंस। तो फाइव ऑपरेशनल जो कमांड है, तो आपका एक वेस्टर्न, वेस्टर्न जो है, वेस्टर्न उसका जो है न्यू दिल्ली, ठीक है, न्यू दिल्ली वेस्टर्न का। फिर आपका जो सेंट्रल है, सेंट्रल का प्रयागराज, प्रयागराज। फिर आपका जो साउथ है उसका तिरुवनंतपुरम या त्रिवेंद्रम, तिरुवनंतपुरम या त्रिवेंद्रम, ठीक है। ईस्टर्न जो है, ईस्टर्न इसका शिलोंग। और फिर आपका जो साउथ वेस्टर्न, साउथ वेस्टर्न जो है वो उसका गांधीनगर। तो ये आपके फाइव हो गए जो ऑपरेशनल। और टू जो है, एक ट्रेनिंग और एक है आपका मेंटेनेंस, ठीक है, तो एक ट्रेनिंग कमांड और एक मेंटेनेंस। तो सेवन कमांड एयरफोर्स में भी और आर्मी में भी सेवन कमांड, और थ्री कमांड आपके जो हैं वो नेवी में है। और जो आपका एक जो अंडमान निकोबार है वो ट्राई सर्विस कमांड है, ठीक है। तो हमने वो हायरार्की देखा। अब हम सीएपीएफ में देखते हैं। सीएपीएफ में, तो सीएपीएफ में जो होता है, जो डीजी, एसडीजी या एडीजी, ये तीनों इक्वल रैंक में होते हैं, थ्री स्टार ऑफिसर होते हैं। यानी कि इन नॉर्मल एक्सेप्शन जो आप आईबी डायरेक्टर को छोड़ दिया जाए, तो सारे के सारे जो आईपीएस ऑफिसर सीनियर मोस्ट होते हैं वो थ्री स्टार में सीनियर मोस्ट वाले में होते हैं। आईबी डायरेक्टर फोर स्टार होते हैं। तो जो डीजी है वो हेड है हर फोर्स के, और ये डीजी जो है वो आपके आईपीएस ऑफिसर होते हैं, ठीक है, आईपीएस ऑफिसर। अब देखो जो डीजी के नीचे जो है, तो उसको आपको जोन बोलते हो। जो डीजी तो एग्रीगेट हेडक्वार्टर में रहते हैं, वो यानी कि वो फोर्स के हेड हैं, ठीक है। उसके नीचे जो है वो आपका एक जोन होता है, ठीक है, तो जोन, जोन, तो जोन के जो हेड हैं वो आपके एसडीजी हो सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन, देखो कोई एकदम एग्जैक्ट फिक्स नहीं रहता। या एसडीजी हो सकते हैं, या एडीजी हो सकते हैं, या कभी कभी आईजी भी बनते हैं, लेकिन जनरली जो जोन में होते हैं एडीजी या एसडीजी को दिया जाता है, और आईजी को कभी कभी। देखो कभी कभी क्या होता है ना कि सेम सिचुएशन में रैंक जो है बढ़ा भी दिया जाता है कुछ सिचुएशन के अनुसार। अभी जैसे फॉर एग्जांपल लो कि जब सीआरपीएफ था, जब मैंने ज्वाइन किया था, तो जो अकेडमी सीआरपीएफ का अकेडमी है, उसके जो डायरेक्टर थे, हेड थे इंस्टीट्यूशन के, और जो, तो वो आईजी लेवल के ऑफिसर थे। लेकिन कुछ दिन बाद ही जो है एडीजी को हेड बना दिया गया। सेम सिचुएशन सीआईएटी सिलचर में मैं था, तो वहाँ के हेड जो थे डीआईजी हुआ करते थे, लेकिन उसके कुछ दिन बाद जो है आईजी को हेड बना दिया गया। तो ऐसे सिचुएशन होते हैं, ठीक है ना। तो जोन में जनरली एसडीजी हो सकते हैं, एडीजी हो सकते हैं और आईजी हो सकते हैं, और ये मोर और लेस सब फोर्स के लिए है।
थोड़ा सा मैं स्पेशल केस सीएसएफ के लिए तो उसको थोड़ा सा बता दूंगा। फिर उसके बाद एक सेक्टर होता है, ठीक है, सेक्टर। तो सेक्टर देखोगे कि जैसे लेटेस्ट टेक लो ना, कि जिस एरिया में थोड़े इशू नॉर्मल है, तो वहां में भी 2 स्टेट को मिला करके, 3 स्टेट को मिला करके वो सेक्टर वगैरह होता है। जैसे सीआरपीएफ का पार्टिकुलरली लो, सीआरपीएफ का मेजोरिटी ऑफ जगह पे पेनिट्रेशन है, तो इसमें सेक्टर, तो सेक्टर के हेड जो होते हैं वो सामान्यतः आईजी होते हैं। एक्सेप्शनल केस में कभी कभी डीआईजी को बनाया जाता है। लेकिन जो डीआईजी होते हैं वो रेंज या ग्रुप सेंटर, ठीक है, रेंज या ग्रुप सेंटर जो होता है उसके डीआईजी होते हैं। तो ये जो एडीजी, एसडीजी और जो है एडीजी और एसडीजी, ये भी आपके 3 स्टार ऑफिसर ही होते हैं, जैसे आपके जो ये ऑलरेडी हमने बताया। तो ये, लेकिन आईजी जो है 2 स्टार, तो आईजी जो है 2 स्टार होते हैं, और डीआईजी होते हैं 1 स्टार होते हैं। तो इनके पास 1 स्टार होता है। उसके नीचे जो होता है बटालियन होता है, ठीक है, बटालियन। तो बटालियन के जो होते हैं सीओ, कमांडिंग ऑफिसर, उसको हमारे यहाँ कमांडेंट बोलते हैं, कमांडेंट। और जो आर्मी में है वो आपके जो हैं उनको कर्नल बोलते हैं, ठीक है, आर्मी में कर्नल। तो बटालियन के जो नीचे आते हैं उन वो जो है एक कंपनी है। कंपनी के जो है ऑफिसर कमांडिंग, यानी कि ओसी उनको बोलोगे, तो वो आप जो होते हैं असिस्टेंट कमांडेंट होते हैं। तो सामान्य फोर्सेस में जो, जैसे एक्सेप्शन सीएसएफ को लो, तो अदरवाइज जो है सारे फोर्सेस में जो है, यानी एसी जो होते हैं कंपनी कमांडर होते हैं। अब जैसे कोबरा लो, फॉर एग्जांपल कोबरा, तो कोबरा में जो कंपनी कमांडर होंगे वो होंगे डीसी, होंगे डिप्टी कमांडेंट होंगे। अदरवाइज डिप्टी कमांडेंट देखो, जैसे जो आपके एडीजी, एसडीजी, डीजी, एसडीजी, एडीजी हुए, उसके बाद नीचे आईजी हुए, आईजी के नीचे डीआईजी हुए, डीआईजी के नीचे कमांडेंट हुए, कमांडेंट के नीचे जो होते हैं 2 आईसी होते हैं, सेकेंड इन कमांड। तो सेकेंड इन कमांड जो है वो जरूरत पड़ने पे ये जो बटालियन है उसको भी हेड कर सकते हैं, और अदरवाइज उनके ऑपरेशनल ड्यूटी भी होते हैं और एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटी भी होते हैं उनके नीचे, कमांडेंट के नीचे। फिर उसके नीचे डिप्टी कमांडेंट होते हैं। डिप्टी कमांडेंट भी जनरली ऑफिशियल वर्क देखेंगे या ऑपरेशनल वर्क, डिपेंडिंग ऑन जो उनको असाइन किया जाएगा। और जब कोबरा जैसे स्पेशल यूनिट होता है, या कभी कभी जो कोई स्पेशल ऑपरेशन लीड करना होता है, तो फिर डिप्टी कमांडेंट को भी डिप्यूट किया जा सकता है। तो वो कंपनी होंगे, तो उसके आप जो है सामान्य केसेस में एसी असिस्टेंट कमांडेंट होंगे, और कोबरा में आपके डीसी होंगे। फिर उसके नीचे जो है वो सेम आपका जो है सिचुएशन हो जाएगा कि आपका एक तरह से प्लाटून, जो कह सकते हो प्लाटून कमांडर वाला वो सिचुएशन। तो उसमें जो होंगे वो एक तरह से आपके जो एसआई होंगे, सब इंस्पेक्टर होंगे, ठीक है। तो उसमें आपके 36-40 के आसपास सब लोग रहेंगे। फिर उसके बाद जो सेक्शन होगा, उसमें भी सेक्शन जो होंगे, तो उसमें 12 के आसपास होते हैं। तो उसमें जो आपका है वो डिपेंडिंग ऑन एएसआई, देखो अभी एएसआई का भी ये किया गया है, तो एएसआई और एक्सेप्शनल केस में हवलदार भी आपके जो हो सकते हैं, यानी उसको हेड कांस्टेबल बोलते हैं। तो आप हेड कांस्टेबल को भी कर सकते हो, और या एएसआई को कर सकते हो, ठीक है। एक और जैसे होता है ना कि कंपनी और यूनिट, कंपनी या यूनिट, देखो एक जो सीआईएसएफ होता है उसमें कंपनी जनरली उस ढंग से ट्रेडिशनल सेंस में नहीं चलता, उसमें यूनिट चलता है। सीआईएसएफ का जो है इंडस्ट्रियल इंस्टॉलेशंस या जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है उसको प्रोटेक्ट करना काम है। तो सपोज करो ना कि उसमें जो सीआईएसएफ में यूनिट का कंसेप्ट जनरली लगाते हैं। जैसे अब फॉर एग्जांपल लो कि किसी जगह पे ऐसा इंस्टॉलेशन है, वहां हमको 36 लोगों को लगाने की जरूरत है, तो हमको पूरी कंपनी को लगाने की जरूरत नहीं है। तो सपोज यहाँ के इंचार्ज किसी एसआई को आपने इंचार्ज बना करके, ठीक है, तो एसआई को इंचार्ज बना दिया, ठीक है, सब इंस्पेक्टर को। अब मान के चलो कि कहीं जो है एटी की जरूरत है, तो एटी की जरूरत है, तो आप चाहो तो किसी इंस्पेक्टर को, सीनियर इंस्पेक्टर को इंचार्ज बना सकते हो, या असिस्टेंट कमांडेंट को बना सकते हो। लेकिन कहीं सपोज करो कि 200 लोगों की जरूरत है, सपोज करो कि कोई इंस्टॉलेशन ऐसा है जिसमें 200 लोगों की जरूरत है, तो एक असिस्टेंट कमांडेंट को जनरली आप 100 to 120 के आसपास देते हो। तो यहाँ क्या करोगे, यहाँ आप करोगे कि डिपेंडिंग ऑन की कैसा वो एरिया है, सिचुएशन है, यहाँ आप एक डिप्टी कमांडेंट दे सकते हो, एक डीसी दे सकते हो, और 2 एसी दे सकते हो, या एक डीसी और एक एसी, आप ऐसा कर सकते हो।
अब मान के चलो कि कोई जगह ऐसा है जिसमें 1000 लोगों की जरूरत है। तो 1000 लोगों की जरूरत है तो मे बी यहाँ 1 या 2 कमांडेंट रह सकते हैं डिपेंडिंग ऑन। और उसमें से सपोज करो कि जो है कुछ डिप्टी कमांडेंट 4-5 रह सकते हैं या 3-4 रह सकते हैं। फिर असिस्टेंट कमांडेंट में भी 6 to 7 रह सकते हैं। तो जो यूनिट होता है, यूनिट को कंपनी जो है जनरली जो है, जैसे बीएसएफ हो गया या सीआरपीएफ हो गया, आईटीबीपी, ये सब, तो कंपनी का मतलब सामान्यतः जो है जैसे ये माना जाता है थ्योरेटिकली 135-136 लोग हैं उसमें। लेकिन जो सीआईएसएफ है उसमें यूनिट का कंसेप्ट होता है। तो यूनिट यदि छोटा का जरूरत है, जैसे आज के डेट में सीआईएसएफ जो है 100+ जो है इंस्टॉलेशन में सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रही है। तो उसमें से कहीं कहीं जो जरूरत होता है, आपका ज्यादा लोगों की जरूरत होती है, ज्यादा ट्रूप की जरूरत है, तो उसी ढंग से आपको करना है। जैसे आप फॉर एग्जांपल दिल्ली मेट्रो लो। दिल्ली मेट्रो जो है इसमें सबसे ज्यादा लोग हैं और सिक्योरिटी में। इनफैक्ट देखा जाए तो पूरी सीआईएसएफ की जो स्ट्रेंथ है उसका अप्रोक्स 8% मैन पावर जो है वो एक तरह से दिल्ली में ही लगा हुआ है। दिल्ली में ये में दिल्ली के आपके जो मेट्रो है बहुत बड़ा वो स्ट्रक्चर है। तो अब उसमें से देखा जाए कि आपको बहुत ज्यादा लोगों की जरूरत है, तो जो वो एक यूनिट है, तो सपोज करो कि उसके हेड जो होंगे वो मान के चलो कि एडीजी लेवल के अधिकारी होंगे। ठीक है, फिर उसके नीचे और आईजी होंगे, फिर ये डीआईजी होंगे, वो उस टाइप का। तो डिपेंडिंग ऑन, कभी कभी जैसे आईजी को भी ये कर सकते हो। अब जैसे फॉर एग्जांपल लो कि जो एयरपोर्ट्स हैं, बड़े एयरपोर्ट्स, तो देखो कुछ एयरपोर्ट छोटे हैं, जैसा जहाँ लिमिटेड नंबर ऑफ फ्लाइट आती है, तो वहाँ आपको यूनिट छोटा रखना पड़ेगा। लेकिन जैसे इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, या मुंबई का एयरपोर्ट है, या कोलकाता का एयरपोर्ट है, तो इसमें आपको जनरली जो है आईजी लेवल के अधिकारी को रखते हो। तो यूनिट का मतलब है डिपेंडिंग ऑन सीआईएसएफ में जो होता है कि जरूरत कितने लोगों की है। अब देखो जैसे जब हम कंपनी बोलते हैं, तो कंपनी बोलते हैं तो 135-136 के आसपास लोग हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि पूरी स्ट्रेंथ रहती है, बहुत बार वो कम भी रहती है। और कुछ कुछ टाइम में सिचुएशन टू सिचुएशन आपको चेंज किया जाता है। जैसे अब फॉर एग्जांपल कोई ऐसा इंपॉर्टेंट ऑपरेशन है या आरएएफ वगैरह है, तो अब यदि सपोज करो कि नंबर ऑफ पीपल रिलेटिवली कम है, लेकिन उसमें मोर एक्सपीरियंस पर्सन की जरूरत है, तो जहां आपको कंपनी कमांडर में एज ए असिस्टेंट कमांडेंट को ना भेज करके आप डिप्टी कमांडेंट को भेज रहे हो, कुछ जगह है आप एज ए असिस्टेंट कमांडेंट को भेज रहे हो, तो जनरली वो वेरिएशन होता है। बट ये एक रफ में चीजें हैं। तो आपको ये जानना है कि देखो, शुरू का हम यदि आर्मी का लें, तो आर्मी का जो आपके हेड हैं, तो COAS, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, तो वो आपके 4 स्टार ऑफिसर हैं। ठीक है, तो वो आपके दिल्ली में बैठते हैं। फिर उसके बाद आपके जो हैं वो डिप्टी जो होंगे, यानी कि वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ, फिर डीजीएमओ होंगे। ठीक है ना, तो वो भी लेफ्टिनेंट जनरल लेवल के ऑफिसर होंगे। फिर उसके नीचे जो होंगे वो आपका जो होता है कमांड होता है। ठीक है, कमांड, तो कमांड के भी लेफ्टिनेंट जनरल होंगे। ठीक है, तो हमारे पास कमांड जो है वो 7 है इंडियन आर्मी में। फिर उसके बाद जो है कोर है, तो कोर यानी कॉर्प्स जो होते हैं, तो उसके भी लेफ्टिनेंट जनरल होते हैं। फिर उसके नीचे जो होता है आपका डिवीजन होता है। डिवीजन के नीचे जो होता है, तो डिवीजन के जो होंगे वो जो आपके मेजर जनरल होंगे, 2 स्टार ऑफिसर होंगे। ठीक है, 2 स्टार ऑफिसर। फिर उसके नीचे जो है डिवीजन के नीचे जो है ब्रिगेड होगा, तो ब्रिगेड के ब्रिगेडियर होंगे। ब्रिगेडियर जो होंगे वो आपके 1 स्टार ऑफिसर होंगे। उसके नीचे जो है बटालियन होगा, उसके जो है सीओ होंगे, कमांडिंग ऑफिसर, यानी कि वो जो होंगे कर्नल होंगे। उसके नीचे जो है कि कंपनी होगा, या स्क्वाड्रन या बैटरी जिसको कह सकते हो, तो उसके जो होंगे वो ऑफिसर कमांडिंग या तो लेफ्टिनेंट कर्नल हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन, या मेजर हो सकते हैं, सामान्यतः मेजर को ही रखा जाता है। फिर उसके नीचे जो है प्लाटून या ट्रूप्स हैं, तो उसके जो हेड होंगे कैप्टन होंगे, या लेफ्टिनेंट हो सकते हैं, या कुछ सिचुएशन में जेसीओ भी हो सकते हैं। उसके नीचे जो होता है सबसे छोटा यूनिट एक तरह से है सेक्शन है या डिटैचमेंट है, तो उसके जो है सेक्शन कमांडर या फिर डिटैचमेंट कमांडर, तो वो आपके जेसीओ या हवलदार हो सकते हैं। सेम आपका जो सीएपीएफ है, तो सीएपीएफ में जो डीजी होते हैं वो सबसे हेड हैं, तो डीजी जो है 3 स्टार ऑफिसर हैं। ठीक है ना, 3 स्टार ऑफिसर आपके 3 स्टार लगाएंगे। उसके नीचे यदि देखा जाए तो वैसे रैंक में बराबर होते हैं एडीजी और एसडीजी। ठीक है, एसडीजी और एडीजी ये बराबर होते हैं, लेकिन ऑब्वियसली है कि फंक्शनिंग में ये नीचे होंगे, लेकिन रैंक वाइज बराबर हैं 3 स्टार के। उसके नीचे फिर आईजी होते हैं।
तो जो ये सब एडीजी और एसडीजी हैं सामान्यतः वो क्या है, जोन को देखेंगे, और आईजी जो होंगे वो सामान्यतः सेक्टर को देखते हैं। फिर ग्रुप सेंटर या जो रेंज होता है उसको डीआईजी देखते हैं। ठीक है, ये 1 स्टार होते हैं, ये डबल स्टार होते हैं आईजी। और उसके नीचे आपका बटालियन होता है जो कमांडेंट आपके देखते हैं। बटालियन के नीचे फिर सेम कंपनी होगा तो कंपनी उसको कंपनी कमांडर यानी असिस्टेंट कमांडेंट, एक्सेप्शनल केस में जो है बहुत जगह जो है वो आपके डिप्टी कमांडेंट। सीआईएसएफ जो है उसमें यूनिट चलता है, तो यूनिट जो है वो आपका अलग अलग हो सकता है रिक्वायरमेंट के अनुसार, रिसोर्सेज को ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करने के लिए। और जिस लेवल में यूनिट में नंबर ऑफ पीपल होंगे उसी लेवल में मैन पावर होगा। अब जैसे कहीं 80 90 100 की जरूरत है तो कंपनी कमांडर जो यानी कि असिस्टेंट कमांडेंट एक तरह से हैं, वो उसको करेंगे। कम नंबर है तो इंस्पेक्टर कर सकते हैं, उससे भी कम की जरूरत है तो सब इंस्पेक्टर कर सकते हैं, ठीक है ना। अब जैसे फॉर एग्जांपल लो कि किसी वीआईपी को प्रोटेक्ट करना है, अब उस वीआईपी को प्रोटेक्ट करना है और उनको 11 जवान चाहिए। तो अब 11 जवान यदि चाहिए तो अब जरूरी नहीं है ना कि आप उसमें डिप्टी कमांडेंट लगा दो, तो वो रिसोर्सेस का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन नहीं हो पाया, ठीक है। तो ये सामान्यतः कुछ चीजें थी, आपको थोड़े बहुत जानना चाहिए, आइडिया होनी चाहिए, ठीक है। और कुछ क्वेश्चंस क्यूरी डाउट्स रहता है तो बताइए, कॉन्फिडेंस अपना रखिए, ठीक है। जिनका हो गया वो ठीक है, उनका तो कंप्लीट हो गया। जिनका है वो अपना कॉन्फिडेंस बरकरार रखिए, अच्छा परफॉर्म कीजिए। दिस इज गुड चांस। ओके, थैंक यू।